ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना हथौड़े की चोट से तो पत्थर में भी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति, पिछले वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के जो पंचपीर थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज जो चर्चा करने वाले हैं बाकी के जो लोक देवता हैं उनको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पाबूजी की, है ना। पाबूजी महाराज, याद रखिएगा पाबूजी। पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, शरणागत रक्षक देवता। यानी इनके पास किसी ने अगर शरण ली है तो यहां पर ये क्या देते थे? शरण देते थे। देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें उपनामों की, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता, याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके पाबूजी महाराज को कहा जाता है। फिर देखिएगा, फिर आता है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता, ये भी किनको कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है हाड़ फाड़ के देवता। हाड़ फाड़ के देवता, ये आपको याद होनी ही चाहिए, तीन, है ना। देखिएगा कि ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? पाबूजी को कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता पाबूजी, पेशे प्लेग पेशे पाबूजी, पेशे प्लेग और पेशे पाबूजी। हाड़ फाड़ के क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव फलोदी में हुआ था। याद रखिएगा पाबूजी का जो जन्म है वो कहां हुआ था? कोलूमंड गांव फलोदी के अंदर हुआ। समय था 1239 ईस्वी और तिथि थी इस दिन चैत्र अमावस्या। इस चैत्र अमावस्या को दोस्तों चेती अमावस्या भी कहते हैं। चेती अमावस्या, याद रखिएगा। और क्या कहते हैं इसे? चेती अमावस्या। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, है ना। पिता कौन थे? धांधल जी राठौड़। माता कमला दे। मोहनौत नैणसी महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म, याद रखिएगा पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खबाड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के घर में हुआ था। अप्सरा के घर से हुआ था, ऐसा कौन मान रहे हैं? मोहनौत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया। देखिएगा मोहनौत नैणसी, मोहनौत नैणसी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात, याद रखिएगा कि नैणसीरी ख्यात के अनुसार पाबूजी का जो जन्म है वो कहां माना जा रहा है? तो वो माना जा रहा है खारी खबाड़ के जूना नामक गांव में, है ना। और ये कहां बताया गया है? बाड़मेर से 8 कोस आगे बताया गया है। इनका भाई बूडो जी, भाई का नाम क्या है? बूडो जी। बहन है सोहन बाई या पेमल दे। पत्नी का नाम सुप्यार दे। याद रखिएगा पत्नी का नाम क्या है? सुप्यार दे। और क्या कहा जाता है इनको? फूलन दे। क्या नाम था? फूलन दे। जहां जहां दे आ जाए दोस्तों तो इसका मतलब है देवी, है ना। अमरकोट के सूरजमल सोटा की क्या थी? ये पुत्री थी। फेरे पाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। याद रखिएगा किन लोक देवताओं ने, किस लोक देवता ने 3.5 फेरे लिए थे? वो थे आपके पाबूजी। पाबूजी, है ना। याद रखिएगा पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या था? तो देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है।
एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। सु प्यार दे, है ना। और इन्हें क्या कहा जा रहा है? फूलन दे। देखिएगा पत्नी का नाम क्या है? सु प्यार दे, और इन्हें क्या कहा जा रहा है? फूलन दे। ये जो फूलन दे है वो अमरकोट, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है। यहां की राजकुमारी। याद रखिएगा कि पहली बार राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का जो श्रेय है, ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। मित्रों याद रखिएगा पाबूजी के ससुर जी ने पाबूजी को ऊंट यहां पर भेंट किया था। क्या दिया था? ऊंट दिया था। हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि पाबूजी को फॉर्च्यूनर दी थी। उस जमाने की क्या दी थी? फॉर्च्यूनर दी थी। नेक्स्ट देखिएगा गुरु। गुरु का नाम है समरथ भारती। याद रखिएगा कि पाबूजी के गुरु का नाम क्या है? समरथ भारती। देखिएगा अगर पूछ लिया जाए रामदेव जी के गुरु, हड़बू जी के गुरु और गोगा जी के गुरु, तो देखिएगा रामदेव जी और हड़बू जी के कौन थे? बालीनाथ, है ना। और गोगा जी के गुरु कौन है? गोरखनाथ। गे से गोगा जी और गे से गोरखनाथ। गोरखनाथ याद रखिएगा। और इधर पाबूजी के कौन हो जाएंगे? आपके समरथ भारती। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। याद रखिएगा कि इनको लक्ष्मण का क्या माना जाता है? अवतार। घोड़ी केसर कालमी देवल चारणी की क्या कहलाती है? इनकी घोड़ी कहलाती। केसर कालमी प्रतीक चिन्ह। बाईं और झुकी हुई पाग। देखिएगा इनकी जो पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई। किस तरफ झुकी हुई है? बाईं ओर क्या कर रखी है? झुकी हुई क्या दिखाई जाती है? पाग दिखाई जाती है। ये इनका प्रतीक माना जाता है ना। फिर देखिएगा सहयोगी। इनके जो दोस्त थे, सहयोगी थे, फ्रेंड्स थे, वो कौन कौन थे? चांदा, डेमा, हरमल। याद रखिएगा चांदा, डेमा, हरमल। खापू, पेमा, खंगार। खापू, पेमा, खंगार, वासल। चांदा, डेमा, हरमल, खापू, पेमा, खंगार और कौन था? वासल। इनकी संख्या कितनी? 7। और ये किस जाति से थे? थोरी जाति से थे। याद रखिएगा ये किस जाति से थे? थोरी जाति से थे, है ना। इनके दोस्त विशेष। विशेष में देखिएगा कि पाबूजी के प्रमुख अनुयायी, यानी राजस्थान के अंदर पाबूजी को कौन कौन सी जाति के द्वारा माना जाता है, पूजा की जाती है? तो देखिएगा रायका, जिसे क्या कहा जाता है? रेबारी। देवासी जाति, चारण जाति, राठौड़ जाति और नायक जाति। ये इनके क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। देखिएगा नायक जाति, चारण जाति, राठौड़ जाति, उसके बाद बात करेंगे रेबारी जाति और देवासी जाति। ये इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। फिर देखिए प्रमुख नृत्य। थाली नृत्य। पाबूजी का संबंध अगर किसी नृत्य से है तो वो कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। मित्रों याद रखिएगा कि थाली नृत्य, थाली नृत्य। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, और पूछा भी गया है, भोजन थाली मेला। याद रखिएगा भोजन थाली मेला कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में। तो देखिएगा कामा भरतपुर का। कामा भरतपुर का यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है? भोजन थाली मेला, है ना। और थाली नृत्य का संबंध किससे है? पाबूजी से है। पाबूजी। दोस्तों याद रखिए इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और वो वाद्य यंत्र क्या होता है? डेरू होता है। कौन सा होता है? डेरू। और ये डेरू जो है अवनद वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा कि यहां पर इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है, और किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पाबूजी के प्रमुख गीत। पाबूजी के पवाड़े। पहली बात करेंगे सबसे पहले कि पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं।
नायक और रेबारी जाति के द्वारा इनके पवाड़े गाए जाते हैं। इसमें पाबूजी की गाथा का क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। ठीक है, देखिएगा बात करते हैं सबसे पहले पाबूजी के पवाड़े। ये जो पवाड़े हैं इसके अंदर पाबूजी की जो जीवन गाथा है उनका यहाँ पर गीतों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है ना। तो कौन सी जाति इसका करती है, तो देखिएगा रेबारी और नायक जाति। दोस्तों याद रखिएगा कि पवाड़ों का जो वाचन है कौन कौन कर रही है, रेबारी और नायक जाति कर रही है। ठीक है, इसमें पाबूजी की क्या गाई जाती है, गाथा का क्या किया जाता, गुणगान किया। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा है पाबूजी की वाचना। पाबूजी की वाचना, ठीक है, पाबूजी की वाचना वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। थोरी आईडी भोपो के द्वारा वाचन किया जाता है। इसमें पाबूजी का क्या किया जाता है, यशोगान किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ देखिएगा राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। याद रखिएगा कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, वो है आपके पाबूजी की। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन या फिर सबसे पुरानी जो फड़ है वो किसकी है, वो देवनारायण जी की है। और यहां पर याद रखिएगा राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है ना। पैसे प्रसिद्ध और पैसे पाबूजी, पैसे प्रसिद्ध और पैसे पाबूजी। वाद्य यंत्र रावण हत्ता है ना। पाबूजी की फड़ वाचते समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, रावण हत्ता। वाचन ऊंट बीमार होने पर इसका क्या किया जाता है, वाचन। वाचक गाने वाले कौन कौन, नायक जाति और भील जाति के लोगों के द्वारा। पाबूजी की फड़ चांदी की फड़ है। पाबूजी की जो फड़ है वो कैसी है, चांदी की फड़ है। सबसे छोटी फड़ है, राजस्थान में सबसे छोटी फड़ किसकी है, पाबूजी की है। देखिएगा हम इसे ऐसे देखते हैं, पाबूजी से संबंधित वाचन, यानी इनसे संबंधित क्या क्या गाया जाता है वो चीज एक नजर में देखने वाले हैं। देखिएगा हमें याद रखनी है 3 चीजें। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी के पवाड़े। फिर बात करते हैं पाबूजीरी वचनी का। एक एक चीज को हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा फिर है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ देखिएगा पाबूजी की फड़, ये 3 है, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजीरी वचनिका और पाबूजी की फड़। देखिएगा सबसे पहले याद रखते हैं कि कौन सी जाति इसे वाचन करती है। तो देखिएगा यहां पर है नायक वे रेबारी, नायक और रेबारी। ठीक है, इधर कौन है, थोरी जाति। कौन सी जाति, थोरी जाति। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ठीक है, इधर कौन है, रेबारी वे भील जाति। याद रखिएगा रेबारी और भील जाति। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं कि वाद्य यंत्र, कोई भी हम गाना गाते हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ हमारा जो सहयोग करते हैं
वो सबसे ज्यादा सहयोग नर्तियों के साथ किसका रहेगा? वाद्य यंत्रों का रहेगा। तो देखिएगा यहां पर वाद्य यंत्र भी पूछे जाते हैं। तो पाबूजी के पवाड़े के दौरान क्या बजाया जाता है? तो देखिएगा इस समय माठे बजाए जाते। क्या बजाया जाता है? माठा। ठीक है। फिर बात कर रहे हैं पाबूजीरी वचनिका, इसमें क्या बजाई जाती है? तो इसमें सारंगी बजाई जाती। क्या बजाई जाती दोस्तों? सारंगी बजाई जाती है। फिर बात कर रहे हैं पाबूजी की फड़, और इसमें बजाया जाता है रावण हत्ता। क्या बजाया जाता है? रावण हत्ता। आपका ये टॉपिक क्लियर हो पा रहा होगा। देखिएगा एक साथ इनको याद रखना है कि पाबूजी से संबंधित वाचन। पहला है पाबूजी के पवाड़े, पाबूजीरी वचनिका और पाबूजीरी फड़। बात करते हैं कि पाबूजी की पवाड़े, नायक जाति और रेबारी। इसको याद ऐसे रखेंगे दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले याद रखेंगे कि पाबूजी के जो पवाड़े हैं, हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि ये पाबूजी के पवाड़े नहीं, ये पाबूजी के नारे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं? नारे। और नारे कौन लगा रहे हैं? ये माठे, है ना, माथे पे रख रख के फिर पाबूजी की तस्वीर को माथे पे रख लिया और हमने क्या लगाए थे? नारे लगाए थे। और नारे से याद रखना है नायक जाति और रेबारी जाति। फिर देखेगा पाबूजीरी वचनिका। वचनिका यानी वचन, वचन का अर्थ हो गया कमेंट्स, है ना। हमसे जो कमेंट्स करते हैं वो हमसे दोस्ती कर सकते हैं, और हम भी किससे करते हैं? अपने साथियों से करते हैं। तो यहां पे याद रखना साथी, साथी, साथी माने दोस्त। और इनके सहयोगी जो थे वो कौन सी जाति के थे दोस्तों? थोरी जाति के थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पाबूजीरी जो वचनिका है, वचन, वचन किसने दिया? साथियों ने। सा से हो गया सारंगी और थी से हो गया थोरी। अब आते हैं इधर पाबूजी की फड़। कपड़े के ऊपर पाबूजी की पूरी जीवनी लिखी हुई है। इसका वाचन कौन करते हैं? इसका वाचन रेबारी और भील जाति के भोपे करते हैं। ठीक है। लेकिन वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता। देखिएगा रावण हत्ता कुछ इस प्रकार का होता है। देखिएगा ये अर्धकटा नारियल जैसा, और यहां पर तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? तार। क्या लगे होते हैं? तार। देखिएगा और इसे फिर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। रावण हत्ता, रावण हत्ता। इसके अंदर मित्रों 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9। तो देखिएगा ये जो पाबूजी की फड़ है, इसका वाचन कब किया जाता है? तो जब भी ऊंट बीमार होता है, जब भी क्या होता है? ऊंट बीमार होता है, उस समय पाबूजी की क्या की जाती है? फड़ का वाचन। ऊंट बीमार होने पर, है ना। और हमने याद रखा ही है कि पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय क्या है? फड़ है। तो ये आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा पाबूजी से संबंधित साहित्य ग्रंथ। पाबूजी से संबंधित साहित्य ग्रंथ। सबसे पहले बात करते हैं पाबू प्रकाश, जिसे क्या कहा जा रहा है? आशिया मोड़, है ना। पाबू प्रकाश लिखा था आशिया मोड़ ने, है ना। और ये क्या है? पाबूजी की जीवनी, पाबूजी की जीवनी। पाबू सोरठा ये लिखा है रामनाथ कविया ने। पाबूजीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। याद रखिएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिनका संबंध राजसमंद से है, इन्होंने लिखी है पाबूजीरी बात। फिर है पाबूजीरा दोहा, ये लिखा था लगराज ने। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि पाबूजीरा दोहे के लेखक कौन है? तो वो है आपके लगराज। पाबूजीरा छंद ये लिखा है बिट्ठू मेहा ने। याद रखिएगा ये किसने लिखा है? बिट्ठू मेहा ने। मित्रों याद रखिएगा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन्होंने 2-3 पुस्तकें और लिखी है जिसका नाम है कैसे करें चकवा चकवी बात। याद रखिएगा कैसे करें चकवा चकवी बात। एक लिखा है टाबरारी बाता, एक लिखी इन्होंने टाबरारी बाता, टाबरारी बाता, है ना। और एक लिखा है साबास मारी जू, साबास मारी जू। आपको पता ही है ये जू
जो सिर में जुएं होती है उनके ऊपर भी, यानी यहाँ तक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने इन जुओं को भी नहीं छोड़ा है, इन्हें ना लिखा है शाबाश मारी जू। ये किसने लिखा था? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इनके साथ साथ हमें एक चीज याद रखनी है, इन्होंने लिखी थी पाबूजीरी बात। पाबूजीरी बात याद रखिएगा, इन्होंने क्या लिखी है? पाबूजीरी बात। देखिएगा, कैसे करे चकवा चकवी बात, याद रखिएगा, कैसे करे चकवा चकवी बात, पाबूजीरी बात, टाबरारी बाता, शाबाश मारी जू। ये सब लिखने वाली कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडा। कौन है ये? लक्ष्मी कुमारी चुंडा। फिर देखिएगा, प्रमुख युद्ध। पाबूजी ने 1276 ईस्वी में पाबूजी का क्या हुआ था? विवाह हो रहा था। याद रखिएगा, क्या हो रहा था? विवाह। आपको पता ही है विवाह कहां हो रहा था? अमरकोट में। अमरकोट, और अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान। विवाह हो रहा था, तब इन्हें इनके बहनोई जिंजराव खींची द्वारा, यानी एक एक लाइन के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि बहनोई कौन थे? जिंजराव खींची द्वारा देवल जाति की चारणी की गाय ले जाने का समाचार मिला था, है ना? द्वारा देवल चारणी की गाय ले जाने का क्या मिला था? समाचार मिला था। पाबूजी 3.5 फेरे में ही उठ करके देवली चारणी की गाय छुड़ाने आ गए थे और फलोदी के ढेंचू गांव में, याद रखिएगा, फलोदी के ढेंचू गांव में बहनोई के साथ युद्ध लड़ते हुए क्या हुए थे? वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। देखिएगा, इसे ऐसे याद रखेंगे, देखिएगा, प्रमुख युद्ध। सबसे पहले बात करते हैं, ये है पाबूजी, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये पाबूजी दुल्ला बने हुए हैं, है ना? क्या बने हुए हैं? दुल्ले बने हुए हैं। और ये इनकी पत्नी, जिनका नाम क्या है? सुप्यारदे। ठीक है, और दोनों के बीच क्या हो रहे थे? फेरे हो रहे थे। दोनों के बीच क्या हो रहे हैं? फेरे हो रहे हैं, है ना? फेरे हो रहे थे, और ऐसा कहा जाता है 3.5वें फेरे में 3 फेरे हो गए थे और एक आधा ही हुआ था, और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है दोस्तों। क्या आता है? मैसेज की। और मैसेज करने वाली कौन थी? याद रखिएगा, देवली चारणी। एक चारण जाति की महिला होती जिसका नाम क्या था? देवली चारणी, जिन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे, है ना? और मैसेज में लिखा था हेल्प मी, है ना? मेरी क्या करो? सहायता करो, है ना? और इसने कहा कि आपके बहनोई जिनका नाम था जिंजराव खींची, जिंजराव खींची, कि जिंजराव खींची जबरदस्ती हमारी क्या लेके चले गए हैं? गाय लेके चले गए हैं। और जितने भी लोक देवता हुए हैं, क्या गायों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना? तो गायों की रक्षा के लिए इन्होंने यहां पर फेरे को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, रुक जाओ, पहले मुझे क्या बचानी है? गाय बचानी है। क्या बचानी है? गाय। सीरियस मैटर है। वो वहां से निकल गए और देवली चारणी की गाय बचाने के लिए किससे युद्ध किया था? अपने ही बहनों से युद्ध किया था, जिनका नाम क्या था? जिंजराव खींची। कहां पर किया था? ढेंचू गांव में किया था। कौन से गांव में? ढेंचू गांव में किया था। हम इसे से याद रखेंगे कि बंदूक थी हाथ में, डिचाओ डिचाओ, है ना, मार दिया था, और स्वयं भी क्या हो गए थे? वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, युद्ध स्थल ढेंचू गांव, ढेंचू गांव फलोदी। परिणाम, पाबूजी अपने साथियों के साथ वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। भगवान ऐसे महान योद्धाओं की आत्मा को क्या दे? शांति दे, और सत सत क्या है? नमन है। पत्नी का नाम था फूलन दे, और फूलन दे पीछे से क्या हो गई थी? सती हो गई थी। फूलन दे भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। अब बात करते हैं पाबूजी के प्रमुख मंदिरों की। मंदिर कोलूमंड गांव फलोदी। याद रखिएगा, इनका जो मंदिर है, देखिएगा, मंदिर वो है कोलूमंड गांव, और ये गांव कहां पर है? फलोदी में।
आपने ढेंचू का नाम भी सुना है। ढेंचू में इनका क्या है, तो इनकी मृत्यु हुई थी ढेंचू गांव में और युद्ध लड़ते हुए। और कोल्लूमंड गांव में क्या इनका मंदिर है। मेला चैत्र अमावस्या, मेला कब लगता है, चैती अमावस्या पर। क्या इनका जन्म भी हुआ था क्या, देखिएगा। नोट, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। याद रखिएगा कि पाबूजी की फॉर्च्यूनर याद रखनी है। फॉर्च्यूनर कौन सी थी, ऊंट थी। और ये कहां से आए थे, लाए थे अमरकोट से लाए थे। कहां से लाए थे, अमरकोट से। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम, अगले जो देवता है वो है देवनारायण, है ना, जिन्हें देवजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवजी, देवनारायण जी। अन्य नाम आयुर्वेद के ज्ञाता, विष्णु के अवतार, औषधियों वाले देवता उद्दल जी, राज्य क्रांति के जनक, वो भी कौन है, देवनारायण जी। गुर्जर जाति के आराध्य देवता। फिर है ईंटों के शाम, ईंटों के शाम, याद रखिएगा इनको क्या कहा जाता है, ईंटों के शाम, ईंटों के शाम। और देवधनी, देवधनी आपने कई बार गाड़ियों देखा होगा पीछे लिखा हुआ कि देवधनी दरबार, वो देव जी के लिए लिखा जाता है, अर्थात देवनारायण जी के लिए लिखा जाता है। कई बार लिखा जाता है DND, है ना, देवनारायण दरबार, है ना। देखिएगा उपनाम क्या क्या है, आयुर्वेद के ज्ञाता है, विष्णु के अवतार है। याद रखिएगा विष्णु के क्या कहलाते हैं, अवतार कहलाते हैं। औषधियों वाले देवता उद्दल जी। अब देखिए आयुर्वेद, जब इनको आयुर्वेद के ज्ञाता कह रहे हैं तो स्वाभाविक है इनको हम और क्या कह सकते हैं, औषधियों वाले लोक देवता कह सकते हैं। उद्दल जी, इनका जो बचपन का नाम है वो था उदय सिंह, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं उद्दल जी। फिर देखें राज्य क्रांति के क्या थे, ये जनक माने जाते हैं। इनकी पूजा सबसे ज्यादा कौन सी जाति के द्वारा की जाती है, गुर्जर जाति के द्वारा की जाती है, इसलिए ये क्या कहला रहे हैं, गुर्जरों के आराध्य देवता। याद रखिएगा दोस्तों इनकी पूजा ईंटों के रूप में की जाती है, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, ईंटों के शाम। और ये क्या कहला रहे हैं, देवधनी। देखिए ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये हमारे देवनारायण भगवान, है ना। और ये देखिए ये इनकी माता है, ये कमल का फूल जिनमें ये प्रकट हुए थे, और ये बचपन की फोटो इनकी। फिर देखिएगा ये है भैरव जी, ठीक है। ये काला भैरव है, काला भैरव। और ये है गोरा भैरव। याद रखिएगा भैरव जी की जो सवारी होती है वो होती है कुत्ता, है ना। तो ये रक्षा करते हैं देवनारायण जी, आगे काला गोरा भैरव और पीछे कौन है, काला भैरव, ठीक है। ये आप जगह देख पा रहे हैं वो है मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डूंगरी। देखिएगा बात करते हैं आगे। जन्म, जन्म इनका जो जन्म है वो हुआ था 1243 में। इसे ऐसे याद रखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 1243 ईस्वी में कहां पर हुआ था, आसिंद भीलवाड़ा में, है ना। भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, आसिंद। यहां पर इनका क्या होता है, जन्म। जाति गुर्जर जाति में हुआ, लेकिन गुर्जर भी कौन से वाले, बगड़ावत गुर्जरों के यहां पर क्या हुए थे, जन्म हुआ था इनका। और नागवंशीय गुर्जर कहलाते हैं। ये कौन से गुर्जर कहलाते हैं, नागवंशी। पिता का नाम सवाई भोज, और इनका सवाई भोज का जो मंदिर है वो है आसिंद भीलवाड़ा। माता सेठू खटाणी, और इनकी जो माता थी वो कहां से थी, देवास MP से। याद रखिएगा देवास MP से। बचपन का नाम उदय सिंह, बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह, इसलिए इनको उद्दल भी कह रहे हैं, है ना। पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। और ये जो पीपल दे है जयसिंह देव परमार की क्या थी, पुत्री थी। फिर देखिएगा घोड़ा लीलागर, ये जो घोड़ा आप देख पा रहे हैं वो है लीलागर। ये घोड़ा कौन सा है, लीलागर। देखिएगा घोड़े का नाम लीलागर। दोस्तों याद रखें लीलो घोड़ो, है ना, लीलो घोड़ो रामदेव जी को, है ना। लीलो घोड़ो किसको है, रामदेव जी को। और लीलागर किसका है, वो है आपके देवनारायण जी। देखिए संतान, इनकी संतान बाला और बाला, बाला और बाली,
बाला और बाली, याद रखिएगा बाला बाली कौन है, बाला बाली देवनारायण जी की क्या है, संतान है। देखिएगा इनकी जो माता है जिनका नाम है सेठू खटाणी, गुजरों में गोत्र होती खटाणा, और इन खटाणा गोत्र से इनकी माता है, और ये माता जो है वो है एमपी से। देखिएगा दोस्तों ये है राजस्थान, और यहां से, यहां देवास से एमपी के पास में, एमपी में, और यहां से इनकी कौन है, माता है जिनका नाम क्या है, सेठू खटाणी। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा इनका जो सहयोगी है वो है माकड़ जी, नाम क्या है, माकड़ जी। फिर देखिए विशेष, देव नारायण जी को छाछ राबड़ी का क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है ना, इंपॉर्टेंट है। छाछ राबड़ी का भोग किन देवता को लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आपका देव नारायण जी को। इनकी पूजा ईंटों के रूप में की जाती है, याद रखिएगा इनकी पूजा किसके रूप में की जाती है, ईंटों के रूप में की जाती है। इन्हें महाराणा सांगा के आराध्य देवता भी माना जाता है। याद रखिएगा हिस्ट्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा सांगा का जो आराध्य देवता वो कौन है, वो है आपके देवनारायण जी, देवनारायण जी। देखिएगा यहां पर एक शब्द आया था ईंटों के रूप में, ईंटों के रूप में। देखिएगा अगर आपको पूछ लिया जाए ईंटों के रूप में पूजा वो होती है देवनारायण जी की, देवनारायण जी की। याद रखिएगा ईंटों के रूप में पूजा किसकी होती है, वो होती है देवनारायण जी, है ना। अब बात करते हैं कि कालीबंगा में ईंटों का अनुपात, ये आपको पूछा जाता है। कालीबंगा के अंदर भी ईंटों का अनुपात पूछा जाता है। याद रखिएगा 3:2:1 याद रखना है ना। फिर देखिए अकबर ने ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया था, अपना क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। याद रखिएगा ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक करने वाले मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे। ठीक है, ईंटों के रूप में पूजा किसकी होती है, देवनारायण जी की होती है। कालीबंगा में ईंटें पाई गई थी, पहले कच्ची थी, बाद में क्या थी, पक्की थी। और याद रखिएगा कालीबंगा में ही ईंटों की नालियां भी थी, है ना, कच्ची जो नालियां थी, कच्ची ईंटों की क्या थी, नालियां थी। अब बात करते हैं कि अभ्रक की ईंटें, अभ्रक की ईंटें, याद रखिएगा आगूचा माइंस, आगूचा माइंस, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ईंटों के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान के एग्जामों में तो यहां से पूछे जाते हैं। ईंटों के रूप में पूजा किसकी की जाती है, देवनारायण जी की जाती है। कालीबंगा में ईंटों का अनुपात क्या है, 3:2:1, है ना। अकबर ने ईंटों के सिंहासन पर क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। अभ्रक की ईंटें राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है, वो है आगूचा माइंस की। तो देखिएगा यहां पर हमने पढ़ा है इनकी पूजा ईंटों के रूप में की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि इनका प्रमुख मंदिर। देखिएगा देवनारायण जी के मंदिर कहां कहां है। सबसे पहले बात करते हैं गोठ गंदावता, ये आसिंद में है, और आसिंद कहां है, भीलवाड़ा। ये जो मंदिर है वो खारी नदी के किनारे बना हुआ है। देवनारायण जी की क्या कहलाती है, ये जन्मस्थली कहलाती है। ठीक है, अगला है देवमाली, और देवमाली कहां है, ब्यावर के अंदर है, और यहां पर देवनारायण जी की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, फिर देखिएगा अगला है देवधाम जोधपुरिया, टोंक,
बांडी और मानसी और खोराक्षी नदी के किनारे। यानी यहां पर नदियों का क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, यहां पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। और नेक्स्ट है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देखिएगा बात कर रहे हैं मंदिरों की। मंदिर सबसे पहले बात कर रहे हैं इनकी कोट दंडावता। ये कहां पर है, आसिंद में है। कहां पर है, आसिंद में, याद रखिएगा। और आसिंद में ये जो मंदिर है वो एक नदी के किनारे है जिसका नाम क्या है, खारी नदी। याद रखिएगा, नदी का नाम क्या है, खारी नदी। यहां पर देव नारायण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यानी ये क्या है, जन्मस्थली है। जन्मस्थली, याद रखिएगा, ये क्या है, जन्मस्थली। फिर बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी। तो ब्यावर के अंदर स्थान है जिसका नाम है देवमाली। याद रखिएगा, क्या नाम है, देवमाली। ठीक है। और ये जो देवमाली है यहां पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये मृत्यु स्थल है, ये जन्म स्थल है। ये दो आपको याद रखने हैं कि मृत्यु स्थल कहां पर माना जाता है, गोट दंडावता माना जाता है, और मृत्यु का मानी जाती है, वो मानी जाती देवमाली। मित्रों याद रखिएगा कि यह एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरा मिट्टी, यहाँ पर जो घर जो बने हुए हैं सारे के सारे मकान यहाँ पर मिट्टी के बने हुए हैं। एक भी मकान सीमेंट का नहीं बना हुआ है। इसलिए हाल ही में इस गांव को वर्ल्ड के अंदर भी यहाँ पर, यानी ये पूरे विश्व स्तर पर जाना जाएगा बहुत थोड़े दिनों बाद। यानी यहाँ के जो सारे गांव हैं, सारे मकान आज भी कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं। याद रखिएगा, कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी से। नेक्स्ट है देवधाम जोधपुरिया। ये जो देवधाम जोधपुरिया है वो भी देव नारायण जी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर ये याद रखना है ये मंदिर त्रिवेणी संगम पर क्या है, बना हुआ है। फिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखिएगा देव नारायण जी की फड़। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बताया था मैंने कि फड़ जो होती है वो चित्र बने होते हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिएगा, ये कपड़ा है, ये क्या है, कपड़ा, और इसके ऊपर देव नारायण जी की जीवनी बनी हुई है और इसको चित्रों के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया है। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। सबसे क्या है, लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ है, सबसे प्राचीन फड़ है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। याद रखिएगा, ये फड़ की विशेषता है देवनारायण जी की कि सबसे लंबी फड़, सबसे प्राचीन फड़, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। वाचन में सर्वाधिक समय लगता है। स्वाभाविक है, जब लंबी है, चित्र भी अधिक है, तो वाचन करने में क्या लगेगा, सबसे अधिक समय लगता है। वाचन कौन करते हैं, बगड़ावत गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। याद रखिएगा, इनका वाचन कौन करते हैं, बगड़ावत जाति के भोपे करते हैं। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जंतर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, जंतर। डाक टिकट जारी हुआ, है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। डाक टिकट जारी हुआ कब हुआ था, 2 सितंबर 1992। और 5 रुपए का इस फड़ के ऊपर 5 रुपए का क्या जारी हुआ था, डाक टिकट। याद रखिएगा कि किसी लोक देवता की फड़ के ऊपर अगर डाक टिकट जारी हुआ तो वो लोक देवता कौन है, देव नारायण जी है। ये देखिएगा नोट के अंदर, राजस्थान में पहली बार किसी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ तो वो हो जाएगी आपकी देव नारायण जी की फड़। याद रखिएगा। अब देखिएगा फड़ में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि डाक टिकट का समय पूछा जा सकता है, और आपको पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो याद रखिएगा कि 2 सितंबर 1992 में, है ना, 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का क्या जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। फिर इसके बाद अगर फड़ को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो यहां पर इनकी विशेषता पूछी जा सकती है कि सबसे लंबी फड़ है, सबसे पुरानी फड़ है,
सबसे अधिक समय लगता है और सबसे अधिक चित्रों वाली भी क्या है, फड़ है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट 3 सितंबर 2011 को जारी हुआ था, है ना। 3 सितंबर 2011 को जारी हुआ था और यह भी कितने रुपए का हुआ था, 5 रुपए का। तो यहां पर 2 डेट अपने को याद रखनी है, एक है 2 सितंबर 1992, ये तो हो रहा आपका देवनारायण जी की फड़ के ऊपर, और राशि याद रखनी है कि कितने रुपए, 5 रुपए। कितने रुपए, 5 रुपए, है ना। लेकिन स्वयं देवनारायण यानी देवनारायण जी के ऊपर भी भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए का, 5 रुपए का क्या जारी किया था, फड़ डाक टिकट जारी हुआ है। तो ऐसे पहले लोक देवता थे जिनके ऊपर ये डाक टिकट जारी हो रहा है। ये कौन कर रहे हैं, केंद्रीय संचार मंत्रालय अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जारी हुआ था। देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला देखिएगा, देवनारायण जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, देव जी की साते, देव जी की साते। मेला जो लगता है, मुख्य मेला आसीन भीलवाड़ा, और आसीन भीलवाड़ा जो है यहां पर सवाई भोज नामक जो स्थान है वहां इनका क्या लगता है, मेला लगता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे ये मेला लगता है, तो ये लगता है खारी नदी के किनारे। नोट बगड़ावत कथा, देखिएगा दोस्तों कि देवनारायण जी का जो जीवन है वो युद्ध करते हुए ही बीता था पूरा जीवन, और पूरी ऐसा युद्ध चलता जैसे कि महाभारत चल रही हो, जीवन क्या चल रहा हो, महाभारत चल रहा हो। इसलिए यहां पर एक कथा लिखी थी, बगड़ावतों की कथा, बगड़ावत कथा, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं, महाभारत कहते हैं। नोट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े एग्जामों के लिए कि राजस्थान की महाभारत किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बगड़ावत की कथा को कहा जाता है। देखिएगा, बगड़ावत लोक काव्य और देवनारायण महागाथा, ये लिखा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अभी भी मैंने बताया था कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने पाबूजीरी बात भी लिखी थी, टाबरारी बाता लिखी है, कैसे करे चकवा चकवी बात ये भी लिखा था, साबास मारी जू ये भी लिखा था, और इन्होंने देवनारायण जी के ऊपर लिखा है बगड़ावत लोक काव्य और देवनारायण जी की महागाथा, ये भी किसने लिखा है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं अपन वीर तेजाजी महाराज की। देखिएगा, वीर तेजाजी महाराज राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर अगर कोई लोक देवता रहते हैं, सबसे ज्यादा पूजा अगर की जाती है गांव गांव के अंदर, वो की जाती है अपने लोक देवता तेजाजी महाराज की। देखिएगा, तेजाजी महाराज, सबसे पहले चित्र देखिएगा, घोड़ी है ना, ये है सर्प, और सर्प तेजाजी के किस पर डस रहे हैं, जीभ पर, हाथ में क्या है, भाला। तो ये प्रतीक चिन्ह बनेगा ही बनेगा कि हाथ, वह लोक देवता जिनके हाथ में भाला और जीभ पर सांप डसता हुआ दिखाया गया है, वो लोक देवता कौन से हैं, आपके तेजाजी। बोलो तेजाजी महाराज की जय, है ना। उपनाम देखिएगा, सर्प रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, कृषि उपासक देवता। यहां पर याद रखिएगा कि कृषि उपासक देवता किसे माना जा रहा है, तेजाजी को। धोलिया वीर, है ना, ये धोलिया वीर अर्थात इनकी गोत्र जो थी वो थी धोलिया जाट, जाटों में भी क्या थे, ये धोलिया जाट, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, धोलिया वीर। काला और बाला के देवता, याद रखिएगा, काला और बाला के क्या कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। सर्प रक्षक देवता, सीधे सीधा है, सर्प रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, कृषि रक्षक देवता, और धोलिया वीर काला बाला के देवता, ये किन्हें कहा जा रहा है, लोक देवता अपने तेजाजी महाराज को। नेक्स्ट देखिएगा, अजमेर के लोक देवता, और उपनाम क्या है, अजमेर के लोक देवता, सत्यवादी, सत्य वचन पर चलने वाले, है ना, सत्य वचन पर चलने वाले, ये क्या कहलाते हैं, सत्यवादी। खड़नाल के भैरवनाथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तेजाजी को भी भैरवनाथ कहा जाता है, लेकिन कहां का कहा जाता है, वो कहा जाता है
खड़नाल के। खड़नाल के क्या कहलाते हैं? भैरवनाथ। जाट जाति के आराध्य देवता और शिव के क्या कहलाते हैं? अवतार। वापस से देखें, सर्प रक्षक देवता, गो रक्षक देवता, कृषि उपासक, धोलियावीर, कालाबाला के देवता, अजमेर के लोक देवता, सत्यवादी, खड़नाल के भैरवनाथ, जाट जाति के आराध्य देवता और अवतार किसके माने जा रहे हैं? शिव के अवतार माने जाते हैं। याद रखिएगा, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार रामदेव जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव जी को। जबकि शिव के अवतार किसको माना जा रहा है? तेजा जी को। फिर देखिएगा जन्म, इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ का महीना शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अर्थात 14 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। फिर देखिएगा समय था 1073। ठीक है, तो जन्म हुआ था, गांव का नाम है खड़नाल। अब तक अगर किसी देवता का जन्म स्थान पूछा गया है राजस्थान में, तो दोस्तों सबसे ज्यादा तेजाजी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं और वो पूछा जाता है जन्म स्थान। याद रखिएगा, खड़नाल, नाल, और ये नाल कहां है? नागौर में। नाल कहां है? नागौर में। ठीक है, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु। मृत्यु हुई इनकी सुरसुरा गांव अजमेर में। याद रखिएगा, इनकी जो मृत्यु होती है कहां होती है? सुरसुरा गांव अजमेर के, है ना। तो याद रखेंगे सुरसुरा गांव अजमेर में, यानी सांसें कहां निकलती है? सुरसुरा गांव में। जन्म कहां होता है? खड़नाल में। याद रखिएगा, खड़नाल, नाल नागौर में। जाति धोलिया जाट, पिता ताहड़ जी, तेसे तेजाजी और तेसे ताहड़ जी। पिताजी का नाम क्या है? ताहड़ जी। माता राम कुंवरी, बहन राजले, और जिसे क्या कहा जाता है? मुंगेरी माता। मुंगेरी माता। पत्नी पेमल दे, पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। ससुराल में इनका जो ससुराल है वो है पन्नेर गांव, है ना। और पन्नेर गांव के कौन थे? रामचंद्र जी की क्या थी? ये पुत्री थी। घोड़ी का नाम है लीलन घोड़ी, है ना। आपने गाना सुना होगा, लीलन घोड़ी सिणघारी, जिसे क्या कहा जाता है? सिणघारी कहा जाता है। पूजा स्थल थान, तेजाजी का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। भक्त, इनके भक्त क्या कहलाते हैं? गोडला, जिसे भोपे। गुरु का नाम मंगलनाथ जी, गुसाई नाथ जी। देखिएगा, इनके भक्त क्या कहलाते हैं? गोडला। मित्रों याद रखिएगा, ये भक्त, तेजाजी के भक्त क्या कहला रहे हैं? गोडला कहलाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए रामदेव जी के भक्त, वो कहलाते हैं रिखिया। क्या कहलाते हैं? रिखिया। याद रखिएगा, ये जो है वो मेघवाल जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? मेघवाल जाति के। अगर आपको जीके तैयार करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ताकि चीजें साथ की साथ तैयार होती जाएगी, दोबारा वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, भक्त, तेजाजी के भक्त क्या कहलाते हैं? गोडला कहलाते हैं। तेजाजी के भक्त क्या कहलाते हैं? गोडला। ठीक है, जबकि रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया। और ये रिखिया कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के। फिर देखिएगा नेक्स्ट, पूजा स्थल थान। तेजाजी का पूजा स्थल ये क्या कहलाता है? थान कहलाता है। याद रखिएगा, तेजाजी का जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? थान कहलाता है। जबकि रामदेव जी का पूजा स्थल वो कहलाता है देवरा। वो क्या कहलाता है? देवरा। तो नोट डाउन कर लेना इनको कि तेजाजी का पूजा स्थल क्या कहलाता है?
थान कहलाता है। तेजाजी का थान, तेजाजी का थान। रामदेव जी का देवरा, रामदेव जी का देवरा, रामदेव जी का देवरा, है ना। इनके गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ। इनके गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ। फिर मैं बता रहा हूं, देखिएगा। गोगाजी के गुरु गोरखनाथ, है ना। रामदेव जी, हड़बू जी के गुरु बालीनाथ, बालीनाथ। बाबू जी के आपको पता ही है, समर्थ भारती, है ना। और यहां पर तेजाजी के गुरु का नाम क्या है? मंगलनाथ। ये अगर आपकी चीजें क्लियर है तो आप एग्जाम में प्रश्नों को सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आजकल माइनस मार्किंग है ना। एक भी प्रश्न आपका गलत हुआ तो नीचे आओगे, तो आपको ऐसे याद रखना है इनको, से संबंध बनाते हुए आपको याद रखना है कि कौन सी चीज कहां, और ये कंफ्यूज नहीं करेगी आपको ना। तो देखिएगा, घोड़ला जो भक्त है वो किसका कहलाता है? तेजाजी का। रिखिया भक्त रामदेव जी का। थान तेजाजी का पूजा स्थल, देवरा रामदेव जी का पूजा स्थल, है ना। गोगा जी का गुरु गोरखनाथ, रामदेव जी हड़बू जी बालीनाथ, और मंगलनाथ किनके हैं? तेजाजी के। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बात करते हैं नोट। जहां जहां नोट होगा मित्रों, वो प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। तेजाजी ने अस्त्र शस्त्र की विद्या बक्सोजी, धोलिया और दुल्लण जी से ग्रहण की थी। यानी इनके गुरु मंगलनाथ तो थे ही, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने और भी चीजें अन्य लोगों से भी सीखी थी, जिनमें आपको दो और याद रखने हैं कि इन्होंने अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है वो किन से सीखी थी? बक्सोजी जाट से और दुल्लण जी से इन्होंने क्या की थी? सीखी थी, है ना। इनके जो सहयोगी और मित्र है वो देखिए कौन कौन है? पांचू मेघवाल, खेता कुमार, जेताजी जाट। पांचू मेघवाल, खेता कुमार और जेताजी जाट। अब देखिएगा कि तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या क्या है? तलवारधारी, हाथ में क्या है? तलवार। अश्वारोही है, जीप पर सर्प दस्ता हुआ, और सर्प का डसरा है जीप पर, इनकी क्या होती है? मूर्ति होती है। विशेष प्रमुख घटना, तेजाजी ने गो रक्षा करते हुए अर्थात गाय की रक्षा करते हुए लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़वाने में युद्ध किया था, और युद्ध मंडावरिया गांव अजमेर में करते हुए घायल अवस्था में वचनबद्ध के कारण सांपों को अपनी जीभ पर सेदरिया ब्यावर में डसवाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन सी घोड़ी देती है? लीलण घोड़ी देती है। उनके घर पहुंचाया, और इनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। देखिएगा, इसको ऐसे समझे, देखिए तेजाजी। सबसे पहले बात करते हैं कि एक गुजरी होती जिसका नाम था लाछा गुजरी। लाछा गुजरी, देखिएगा, लाछा गुजरी की गाय कौन लेके गए थे? मेर के मीणा, मेर के मीणा। ठीक है। और इन लाछा गुजरी ने, देखिएगा कि तेजाजी जो है विवाह करने के लिए जा रहे थे दुल्हे के वेश में, है ना। घोड़ी पर चढ़े हुए हैं, और इनको रास्ते में कौन मिलती है? लाछा गुजरी मिलती है। और लाछा गुजरी ने कहा, अनुरोध किया था और सहायता करने के लिए कहा कि आप मेरी गायों की क्या करें? रक्षा करें। और गाय को कौन लेके भाग गए हैं? मेर के मीणा। तब ये यहां से रवाना हुए और इनका पीछा किया। पीछा करते करते मेर के मीणाओं से गाय तो छुड़ा दी, लेकिन जब ये गाय छुड़ाने के लिए आ रहे थे, बीच में गांव है जिसका नाम है सेदरिया। यहां पर एक सांप जिसका नाम है बासक, याद रखिएगा, बासक सांप अग्नि में जल रहा था। अग्नि यानी वो अपनी लीला को पूर्ण कर रहा था, अपना जीवन का अंत करना चाह रहा था सांप। और बीच में इस सांप को देख करके किसने बचा लिया था? तेजाजी ने बचा लिया था।
तब ये सांप गुस्से में आए और गुस्से में आकर के कहा कि आपने गलत किया है, मुझे बचाना नहीं चाहिए था। ठीक है, तेजाजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं पहले गायों को बचा के लाऊंगा और उसके बाद वापस आऊंगा, आपको जहां डसना है डस लेना, ये मेरा वचन है। ठीक है, सत्यवादी कहलाते हैं तेजाजी महाराज। ठीक है, चले गए, गाय को बचा के ले आए, युद्ध वुद्ध किया, शरीर के ऊपर घाव भी थे, युद्ध किया। तो अब वापस आए सेदरिया और सेदरिया में आकर के सांप को बोला कि लो मुझे डस लो। अब सांप का डसे, सांप खुद कंफ्यूज हो गया कि डसने की कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि पूरे शरीर पर क्या थे, घाव थे। अब देखिएगा केवल एक जगह बची थी जिसका नाम था जीभ। यानी यहां पर यूं कहा जाए कि तेजाजी को सांप ने कहा डसा था, जीभ पर डसा था, है ना। और जैसे जीभ पर डसा, डसने के बाद अब जो तेजाजी का जो समाचार है ना, अब यहां से चले गए तेजाजी और ये चले गए कहां पर, सुरसुरा गांव में। यहां जाते जाते इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मित्रों याद रखिएगा, मृत्यु का जो समाचार है इनकी सिणगारी जो घोड़ी है वो लेके जाती है। कौन लेके जाती है, सिणगारी घोड़ी। देखिएगा, है ना। तो ये यहां पर इस घटना के अंदर ही दिखाया जा रहा है कि गोरक्षा किसकी गाय थी, लाचा गुजरी की थी। कौन लेके गए थे, मीणा लेके गए थे। ठीक है, और ये यहां पर जब घायल अवस्था में थे उस समय सांप को वचन दिया था। ठीक है, और सेदरिया ब्यावर में ये क्या हुआ था, यहां पर सांप ने इनको डसा था। पर मृत्यु का जो समाचार है वो कौन लेके जाती है, लीलण घोड़ी लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।